नमस्कार, राधे राधे, जय गौ माता की। तो आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। तो आपका भाई मांगीलाल, एक बार ज़रूर बड़े प्रेम से सुनना। तो एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों ही बढ़िया कार्य करने वाले भाई थे। तो छोटा वाला भाई तो बहुत ऐसा ही था कि कुछ इंजॉय विंजॉय बाल्टियों बस नशा फसा ऐसा करता था, और बड़ा वाला भगवान की भक्ति करता था और कुछ सारा मतलब गांव में जैसा जैसा हमाली का धंधा करता, फटा टूटा कपड़ा पहनता था और फटे टूटे संपल से वो अपना गुजारा करता था। आधा भूखा आधा पेट भर के अपना गुजारा कर लेता था और हर रोज़ गांव में जाता था। और छोटा वाला भी हर रोज़ अपने अपनी ड्यूटी पे, मतलब वो ऐसे ही इंजॉय पार्टियों में बैठ जाता था। तब बड़े वाला भाई गांव में एक दिन गांव से घर पे लौट रहा था, शाम हो गई। तब एक रास्ते में कील पड़ी थी और पैर में घुस गई और चप्पल पार करके पैर में घुस गई और बहुत खून बहने लग गया। तब अपनी हिम्मत से उसने कील निकाली और उसने घर पहुंचा। जैसे जैसे लंगड़ा था खोड़ा होड़ा करके, मतलब अपनी मदद से घर पे पहुंचा और घर पे पहुंच के कुछ दवाई मलम जैसी तैसी करके अपने लगा के बैठा था और छोटे का इंतज़ार कर रहा था कि बोले छोटा वाला आए तो कुछ खाने को मंगवा लेता हूँ, आज बहुत भूख लग गई है। तो ऐसे करके छोटा वाला थोड़ा हंसला खिलखिलाता हुआ घर पे आ रहा था। बोला भैया आज अजीब हो गया। तो बोल रहा है जो भी है तू बाद में सुनाना, पहले मेरे को एक लोटा पानी पिला दे। तब छोटे वाले ने बोला भैया क्या हुआ आज, कि पैर में कील लग गई, घर पे आ रहा था। तो बोला कि भैया आप ये कार्य करते हो, मतलब हंसने लगा और बोल रहा है कि आप ये धर्म पुण्य और ये गांव वालों की भलाई करने में क्या मिला, आपको एक पैर में कील लग गई आज, तो मुझे देखो आप एक हीरो का हार मिला। तो जैसे जैसे करके ही उसने हीरो का हार मिला और भाई को ऐसा लगा मन में कि मैं अच्छा कार्य करता हूँ और मुझे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और छोटे वाला हमेशा एंजॉय करता देखता हूँ और भगवान बोलो। तो बड़े वाले भाई ने छोटे वाले को बोला एक कल अपन आचार्य जी के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास, जो अपनी कुंडली चेक कराएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि अपने कर्म में क्या लिखा है। तब दोनों भाई ने सुबह होते ही दोनों भाई गांव के बहुत माध्यम वैज्ञानिक, मतलब आचार्य जी, उनके पास गए और बोले कि महात्मा जी नमस्कार, राम राम, प्रणाम, सब बोले आओ। तो बड़े वाले ने अपनी कुंडली निकाल के सबसे पहले दिखाई। तो ज्योतिष जी ने वो कुंडली देखते ही बोला ये कौन से मनुष्य की कुंडली लेके आए हो आप, ये तो इस दुनिया से सल बसा आज है ही नहीं इस दुनिया में। तो जैसे ही बड़े वाले ने छोटे वाले की कुंडली दी और बोला, तो छोटे वाले की कुंडली महात्मा जी ने हाथ में लेते ही प्रसन्न हो गए कि ये कौन महात्मा जी, इससे मुझे एक बार मिला दो, ये तो आज इनके कर्म में तो आज राजयोग लिखा है, ये मंत्री बनने वाला है। तब दोनों भाई प्रसन्न हो गए और बोले कि दोनों ही भाई गुरु महात्मा जी हम हैं। तो महात्मा जी ने पूछा आप करते क्या हो। बड़े वाले भाई ने बोला कि मैं तो गांव में कुछ छोटा मोटा काम करता हूं और जैसे जैसे करती अपना गुजारा कर लेता हूं, भजन संध्या कुछ भी, ये पाठ पूजा और गांव वालों का कुछ भलाई ऐसे धर्म ध्यान में ऐसा काम करता हूं। और जैसे ही छोटा वाला बोला कि गुरुजी मैं तो पार्टियाँ करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, ऐसे ही बस मज़ा करता फिरता हूँ और कुछ काम नहीं गुरुजी मेरे। तो छोटे वाला बड़े वाला बोला फिर कि गुरुजी कल मैं आ रहा था कि मेरे पैर में कील लगी, इसलिए हम आज आपके पास किस्मत आजमाने आए कि क्या लिखा हमारे कर्मों में। तब छोटे वाले ने बोला कि मैं तो कल घर पे लौट रहा था, तब मुझे एक हीरो का हार मिल गया। तब आचार्य जी ने कहा अब तो आप दोनों समझ गए होंगे कि आपके किस्मत में क्या लिखा है। तब आचार्य जी ने कहा बड़े वाले को कि भाई साहब आपको कल
आपके कर्म में मृत्यु लिखी थी, आप कल चले जाने वाले थे भगवान के पास, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से एक कील लगने से आप बस गए। और छोटे वाले को बोला कि भाई आपके कर्म में आज मंत्री बनने का लिखा था, राजयोग मतलब राजा बन रहे थे, और आप एक हीरो का हार पाकर रह गए। तो अभी आचार्य जी क्या करना होगा? कुछ नहीं, आचार्य जी ने दोनों को अच्छा समझा दिया कि बेटे आगे से ध्यान रखो कि बड़े वाला मरना था, तब एक भगवान ने इनकी मतलब धर्म पूजा पाठ भगवान का गीत पाठ करने से एक कील लग गई, बस इससे टल गया और आप एक हीरो का हार पा गए। इसलिए अच्छे कार्य किए होते तो आज आपको हीरो का हार नहीं, आज मंत्री बनते। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा कार्य करो और अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। तो जैसा कार्य जैसा फल। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे इसके बारे में आप ज़रूर बताना मुझे। और दो भाइयों की कहानी बहुत अच्छी मेरे को लगी, लेकिन आप लोगों को जैसी लगे आपकी राय ज़रूर देना। तो आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। राम राम, जय माता दी।